हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिनो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देखेंगे। दोस्तों, इस मैराथन क्लास के जो सीरीज चल रहा है, इससे पहले हम लोगों ने इस सीरीज में ज्योग्राफी और पर्यावरण का जो भी क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड, वो सारा कुछ हम लोग 2 वीडियो में ही देख चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है हम लिंक डाल देंगे। दोस्तों, ये सीरीज जो है उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है जो JSSC CGL का एग्ज़ाम देने वाला है। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि झारखंड से लगभग ऐसे तो 40 बोला जाता है, लेकिन 50 तक के क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इसको बढ़िया से फॉलो कर लेते हैं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका तैयारी और बेहतर कर सके और आपके तैयारी में मैं थोड़ा बेनिफिट आपको दिला सकूं। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो दोस्तों, मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। तो इसका आंसर जो है मुंडा हो जाएगा। दोस्तों, इसमें हम थोड़ा फैक्ट भी बताते चलेंगे, आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, झारखंड में जो है सबसे पहले मुंडा ये 600 ईस्वी पूर्व में प्रवेश करता है। कब? 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में प्रवेश करता है। दोस्तों, उस समय जो है कुछ जनजाति जैसे असुर, बिरहोर और बिरजिया, ये जो जनजाति थे वो पहले से वहाँ थे और ये दोनों के बीच में जो है संघर्ष चलता है और संघर्ष में जो है मुंडा माने विजय प्राप्त करता है और इस तरह से जो है मुंडा अपना शासन व्यवस्था लागू करता है। वो शासन व्यवस्था क्या है? तो खूटकटी शासन व्यवस्था। क्या नाम है उसका? खूटकटी। और इसको जो है परहा पंचायत भी बोला जाता है, खूटकटी या परहा पंचायत। तो इस तरह से जो है मुंडा शासन व्यवस्था लागू कर देता है। दोस्तों, ये जो राज्य स्थापित करता है उसका नाम था सुत्या नागखंड। क्या था? सुत्या नागखंड। अब प्रथम शासक जो था सुत्या पाहन था। क्या था? सुत्या पाहन। और इसका अंतिम जो है, अंतिम कौन था? तो अंतिम जो है माद्रा मंडा था इसका अंतिम राजा। दोस्तों, सुत्या पाहन ने अपने राज्य को 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त किया। 7 और 21 परगना में। तो इस तरह से हम लोग कुछ फैक्ट देखते चलेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा होगा। एग्ज़ाम के समय जो है आपको बहुत कम समय में रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो वो व्यक्ति था रीता मुंडा। दोस्तों, मुंडा जनजाति के जो आदि पुरुष थे उसको रीसा मुंडा या रीता मुंडा भी कहते हैं। इन्होंने ही जो है राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू किया और सुत्या नागखंड राज्य की स्थापना किया और प्रथम राजा जो है यानी प्रथम शासक सुत्या पाहन को बनाया। तो ये रीसा या रीता मुंडा हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति को रीसा मुंडा या रीसा मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? तो मुंडाओं का शासक जो है सुत्या पाहन को चुना गया। किसको? सुत्या पाहन को। और इसमें जो है 7 गढ़ था और 21 परगना था। इसको याद रखिएगा। सुत्या पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा? तो सुत्या नागखंड रखा। अगला है, सुत्या नागखंड का प्रथम राजा कौन है? तो देखिए, तो वही पूछने का तरीका चेंज है। तो सुत्या पाहन था। कौन था? सुत्या पाहन। अगला क्वेश्चन है, सुत्या नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो सुत्या नागखंड का जो है अंतिम राजा जो था ये मदरा मुंडा था और मदरा मुंडा ने ही दोस्तों फनी मुकुट राय को गोद लिया और फनी मुकुट राय जो है नागवंश माने राज्य का स्थापना किया, नागवंश राजवंश का। तो ये मदरा मुंडा है, अंतिम जो है मदरा मुंडा है। अगला है, नागवंश राज्य की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, ये नागवंश राज्य की स्थापना जो है प्रथम शताब्दी में किया गया। दोस्तों, इसकी स्थापना जो है मुकुट राय 64 AD या प्रथम शताब्दी में किया गया। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कहीं कहीं बुक में अलग दिया रहता है। दोस्तों, 64 ईस्वी में बोला जाता है कि इसका मैंने स्थापना किया राजवंश का, लेकिन इनका राज्य काल जो है
83 AD से लेकर 162 था, यानी 64 वर्ष में 64 AD में इनका जन्म हुआ और 19 साल में ये राजा बन गए थे, यानी 83 से। तो 83 से 162 तक जो है नागवंश राजवंश की स्थापना हुआ था। और कौन क्या था? तो फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने किया? तो फनी मुकुट राय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो प्रथम नागवंशी राजा कौन था? तो यह फनी मुकुट राय था। दोस्तों, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको जो है हर राजवंश का हर चीज़ मालूम हो जाएगा। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए और देखिए। अगला है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी। तो कहाँ राजधानी थी? तो इनकी राजधानी जो थी ये सुतियांबे था। कहाँ था? सुतियांबे। दोस्तों, ये फनी मुकुट राय ने जो है बाहरी लोगों को झारखंड आने के लिए निमंत्रण भी किया और इसी क्रम में जो है बनारस से एक भाव राय श्रीवास्तव आए और उनको जो है दीवान नियुक्त किया। क्या नाम था उनका? भाव राय श्रीवास्तव। बाहरी लोगों को आमंत्रित किया और उसे जो है दीवान भी नियुक्त किया। और दोस्तों, सदान जो है इसी को कहते हैं, जो आदिवासी नहीं होता है लेकिन बाहर से आकर यहाँ रहने लगते हैं, उसी को सदान बोला जाता है। तो इनका राजधानी सुतियांबे था। देखिए, जे रीड के अनुसार नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन है। ये इनकी स्थापना जो है जे रीड के अनुसार कह रहा है 10वीं शताब्दी में माना जाता है। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभक्त है? तो दोस्तों, इनका जो है ये लगभग 66 परगना में विभक्त है। 66। अगला है, निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष जो है इनको कहा जाता है फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को। अगला है, फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ? तो किस राजघराने का? तो ये पंचेत। दोस्तों, यहाँ भी कुछ स्टोरी है। ये पंचेत के राजा से ये हेल्प लेता है और इसके सहायता से ही केओंझर राज्य को पराजित कर अपने अधीन कर लेता है ये फनी मुकुट राय। किसको? केओंझर को। इसको याद रखिएगा। पंचेत राज्य स्थित है। तो पंचेत राज्य कहाँ स्थित है? तो पंचेत राज्य जो है नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित है। अगला है, फनी मुकुट राय ने पंचेत राज्य की सहायता से किस राज्य को पराजित करने में सफलता पाई थी? तो ये केओंझर हो जाएगा। अगला है, केओंझर राज्य स्थित है। तो केओंझर राज्य जो है नागवंशी राज्य के दक्षिण में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? वही बनारस से जब आया था तो हम पहले ही बता दिए, भाव राय श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? तो यही फनी मुकुट राय ने। अगला क्वेश्चन है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो फनी मुकुट राय की हत्या जो है ये बागदेव सिंह ने किया। अगला है, निम्न में से किसके शासनकाल में पलामू किला का निर्माण हुआ? दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। दोस्तों, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगर पुराना और नया ऐड कर दे, कहेगा कि पुराना किला जो पलामू का है वो किसने बनाया और नया किला किसने बनाया पलामू का। तो इसमें दोनों 2 रंग का क्वेश्चन है। और ये भी है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसका आंसर प्रताप राय है। ये पुराना किला का बनाया था। दोस्तों, प्रताप राय जो है पलामू का चेरो वंश का शासक था। चेरो वंश का, ये नागवंशी मत समझिएगा। नागवंशी में भी देखिए, नागवंशी में भी एक शासक था जिसका नाम प्रताप राय है और दूसरा उसी में था प्रतापकर्ण, लेकिन चेरो वंश में भी इनका नाम है प्रताप राय। तो प्रताप राय जो चेरो वंश का था वो पलामू में पुराना किला का निर्माण किया और नया किला का निर्माण जो है ये किया, क्या बोलते हैं, मेदिनी राय। इसको नाम याद रखिएगा, मेदिनी राय। ये भी बहुत अच्छा शासक था। आगे आएगा क्वेश्चन तो उसका डिस्कशन किया जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रताप राय ने अपनी राजधानी को सुतियांबे से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया? दोस्तों, ये प्रताप राय जो है ये नागवंशी राजा के बारे में बोल रहा है। वो प्रताप राय पलामू का चेरो वंश था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा चुटिया, यानी दूसरा था प्रताप राय, और ये अपना राजधानी जो है सुतियांबे से स्थानांतरित कर, सुतियांबे किसको था, फनी मुकुट राय का, चुटिया बनाया था। अगला है, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने सबसे पहले कर्ण की उपाधि धारण की? तो दोस्तों ये भीमकर्ण है। सबसे पहले जो है भीमकर्ण ने राय की उपाधि छोड़कर कर्ण की उपाधि धारण की। ऐसा क्यों किया ये आप लोग को हम बता रहे हैं। इसमें इसलिए किया कि छोटा नागपुर क्षेत्र में एक कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण था। इनके प्रभाव में या इनकी मित्रता का प्रतीक बनाने के लिए ये राय से कर्ण हो गया। तो याद रखिएगा, कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण के प्रभाव या मित्रता का प्रतीक की वजह से। अगला है, नागवंशी राजाओं द्वारा आधारित कर्ण की उपाधि किस राजवंश से प्रभावित थे? तो देखिए अभी दोस्तों ये जो भी इसमें क्वेश्चन है ना, कंप्लीट क्वेश्चन दे चुका है। अगर आप देखिएगा तो पक्का है कि 100% इससे आएगा। तो कलचुरी राजवंश है, अभी हम बोले हैं कलचुरी राजवंश है। अगला है, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षेल राजा को किसने पराजित किया? तो दोस्तों सरगुजा के रक्षेल राजा को जो है भीमकर्ण ने पराजित किया। बरवा की लड़ाई में विजय के उपरांत भीमकर्ण ने बरवा के साथ साथ पलामू के किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो पलामू के जो है ये टोरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, टोरी क्षेत्र पे। अगला है, निम्नलिखित में से किस नागवंशी राजा ने भीमसागर का निर्माण किया? तो भीमसागर का निर्माण जो है भीमकर्ण ने किया। अगला है, बरवा की लड़ाई में भीमकर्ण को निम्न में से किस देवी देवता की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये किसका हुआ था? ये वासुदेव का। अगला है, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुकरा को अपनी राजधानी बनाया? तो खुकरा का जो है ये भीमकर्ण ने अपनी राजधानी बनाया। अगला है, निम्न में से किसके आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने अपनी राजधानी को खुकरा स्थानांतरित कर दिया? तो खुकरा स्थानांतरित जो है मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए। इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन था? तो दोस्तों ये प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, ये तीनों जो है लोदी वंश के समकालीन था। लोदी वंश कब से कब था? तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था, जो पानीपत का प्रथम लड़ाई होता है। इसके बाद इनका खत्म हो जाता है। अगला है, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो राज्य जो है ये जो घटवार था ना, उसके विद्रोह से त्रस्त था। दोस्तों ये प्रतापकर्ण के समय जो है एक तमार के घटवाल था, यही घटवाल या घटवार। तो तमार के घटवाल राजाओं को जो है खरवार सरदार बागदेव की सहायता से जो है ये जो प्रतापकर्ण है इनको पराजित किया था, घटवालों को। तो घटवालों को कौन पराजित किया था? तो ये प्रतापकर्ण। और दोस्तों विजय के पश्चात जो है ना, प्रतापकर्ण ने बागदेव को कर्णपुरा परगना का राजा बनाया, और यही बागदेव जो है रामगढ़ राजवंश की स्थापना की। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि जो तमार के घटवार था ना, उसको प्रतापकर्ण जो नागवंशी शासक था, प्रतापकर्ण इनको पराजित करता है किसके सहायता से? सरदार बागदेव की सहायता से। खरवार था, ये खरवार जनजाति से थे, सरदार बागदेव, इनका नाम याद रखिए, सरदार बागदेव। तो और ये प्रतापकर्ण जो है पराजित कर देता है इसको, घटवाल को, और पराजित जब कर देता है तो ये खुशी से प्रतापकर्ण जो है बागदेव को कर्णपुरा परगना का राजा बनाता है। कहाँ का? कर्णपुरा का। इसको राजा बना देता है, और बागदेव जो है रामगढ़ राजवंश की स्थापना करता है, रामगढ़ राजवंश की। अगला है, इनमें से कहाँ के राजा ने खुकरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? तो ये कहाँ का था? तो ये जो था ये तमार था। अगला क्वेश्चन है, तमार के राजा की बंदिश से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? तो निम्न में से जो है बागदेव ने किया था, वही जो रामगढ़ की स्थापना किया था, बागदेव। अगला है, खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराने के दौरान तमार के राजा को पराजित किया था। इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा क्षेत्र पुरस्कार में मिला था? तो इसको जो है कर्णपुरा मिला था। अगला है, नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासनकाल में कोरोम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित किया गया? तो कोरोम्बे में जो है ये विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित किया।
अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो ये वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया। अगला है, राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो राम शाह जो है ये बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। अगला है, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो ये जो है फर्रुखसियर के समकालीन था। अगला है, निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो ये सर बुलंद खां। अगला है, सर बुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया? तो ये पालकोट में स्थानांतरित कर दिया। अगला है, शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो किस सूबेदार ने? तो फर्रुखदौला ने किया था। अगला है, फर्रुखदौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया? तो ये 12,000 रुपया मालगुजारी देना स्वीकार किया। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो ये उदयनाथ शाह था। अगला है, नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो किसको करता था? तो ये विष्णु सिंह को। अगला है, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो विष्णु सिंह जो है रामगढ़ का शासक था। अगला है, निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो ये श्याम सुंदर शाह। अगला है, श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? तो कहाँ आक्रमण किया था? तो ये बंगाल पर आक्रमण किया था। जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया तब बंगाल का सूबेदार कौन था? तो बंगाल का सूबेदार अलीवर्दी खां था। अगला है, भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? तो ये 1742 ईस्वी में किया था। अगला है, रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अलवर्दी खां ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? तो ये जो है 1743 में हो। अगला है, पेशवा बालाजी राव ने निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? तो झारखंड के राजमहल से होकर बंगाल गए थे। अगला है, बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौटे थे? तो ये मानभूम से होकर। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, आप लोग इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इनका नाम था सरनाथ शाह, माने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया सरनाथ शाह के द्वारा। अगला है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोईसागढ़ से सतरंजी स्थानांतरित किया? तो दोईसागढ़ से सतरंजी जो है एनीनाथ शाह ने किया था। अगला है, निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बचाया था? तो दोस्तों हटिया बाजार का स्थापना जो है एनीनाथ शाह ने ही किया और इन्होंने जो है जगन्नाथपुर में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। और ये हटिया बाजार कहाँ है? रांची में है और इनकी राजधानी सतरंजी था। अगला है, नागवंश की राजधानी और उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो गलत कौन है वो बताना है। तो सुत्याम्बे फनी मुकुट राय अभी हम लोग देखे हैं। दुर्जन शाह का दोईसा था, ये भी सही है। पालकोट का यदुनाथ शाह था, ये भी सही है। और सरनाथ शाह का जो है दोस्तों ये डी गलत है, क्योंकि रातूगढ़ जो है उदयनाथ शाहदेव का राजधानी था, उदयनाथ शाहदेव का। दोस्तों ये मत समझिएगा, ये यदुनाथ शाह है, ये हम कह रहे हैं उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़ था जो अंतिम राजधानी था। दोस्तों चिंतामणि सरनाथ शाहदेव जो है अंतिम राजा था, किस वंश का? तो यही नागवंश का, नागवंशी जो राजवंश था उसका अंतिम राजा जो था चिंतामणि सरनाथ था। और उदयनाथ शाहदेव का जो है रातूगढ़ जो अंतिम राजधानी भी था, ये यदुनाथ शाह है, ये हम बोल रहे हैं उदयनाथ। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाला नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो ये विक्रम कर्ण जो है शामिल नहीं था।
बाकी बात प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण जो है ये किसके, लोधी वंश के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया? तो ये रक्षेल वंश ने। दोस्तों रक्षेल अपने आप को क्या मानते थे? तो राजपूत मानते थे। अगला है, रक्षेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ? तो ये राजपूताना क्षेत्र से। अगला है, रक्षेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? तो किस जनजाति की सर्वाधिक संख्या थी? तो ये खरवार जनजाति की। अगला है, निम्न में से किस वंश ने रक्षेलों को अपदस्थ किया था? तो रक्षेलों को जो अपदस्थ किया था चेरो वंश ने किया था। अगला है, रक्षेलों को पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। तो खरवार जनजाति के कौन शासक थे? तो प्रताप धवल थे, प्रताप धवल। अगला है, चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? तो चेरो वंश की स्थापना जो है भागवत राय ने किया था। चेरो वंश की स्थापना कब हुआ? तो चेरो वंश की स्थापना जो है ये 1572 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्न में से कौन सा चेरोवंशीय राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर के समकालीन था? तीनों के समकालीन कौन था? तो साहेब राय था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी था? तो साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था? रंजीत राय। अगला क्वेश्चन है, रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? तो कौन सा था? ये सरबुलंद खां था। दोस्तों इसमें जो भी टॉपिक है उससे सारा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ। अगर सारा क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो ये किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो टोरी क्षेत्र पे। अगला है, टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में था? तो कब तक रंजीत राय के कब्जे में था? तो 1722 ईस्वी तक था। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या कर पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? तो ये जयकृष्ण राय ने। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल किया था? तो कर वो कौन वसूल किया था? तो ये फकरुद्दौला। अगला है, बिहार के सूबेदार फकरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपया सालाना कर वसूला था? तो ये 5000 रुपया। अगला है, 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद जो है अलवर्दी खान ने चेरो राजा से कितने रुपये सालाना मालगुजारी निर्धारित किया? तो कितने? तो ये 5000 रुपया। अगला है, 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया था? तो ये जैनुद्दीन खान ने। अगला है, चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था? तो कौन अंतिम आक्रमण? तो ये हिदायत खां। अगला है, चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था। तो हिदायत खां कौन? जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था ये। अगला है, इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है? तो सिंह वंश का जो ग्रंथ है ये वंश प्रभा लेखन है। अगला है, सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना किस सदी के प्रारंभ में की गई? तो दोस्तों सिंह वंश जो है 2 शाखाओं में विभाजित था। एक जो है 8वीं सदी में इनका प्रारंभ होता है, 8वीं सदी में, और दूसरे के बारे में भी आगे चर्चा है। सिंह वंश की पहली शाखा का संस्थापक कौन था? तो सिंह वंश के पहले शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। सिंह वंश के पहली शाखा में कितने राजाओं ने शासन किया? तो कितने राजाओं ने शासन किया? तो ये 13 राजाओं ने शासन किया। सिंह वंश की पहली शाखा का शासन कब तक जारी रहा? तो कब तक जारी रहा? ये 13वीं सदी तक जारी रहा। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना कब हुई? तो सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में हुआ। अगला है, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना जो है दर्पण नारायण द्वारा किया गया। अगला है, सिंह वंश की दूसरी शाखा के दूसरे शासक कौन थे? तो दूसरे शासक जो थे ये युधिष्ठिर थे। अगला है, युधिष्ठिर ने किस वर्ष सिंह वंश का शासन अपने हाथों में लिया? तो किस वर्ष? तो ये 1262 ईस्वी में। युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना? तो युधिष्ठिर के बाद सिंह वंश का शासक जो है काशीराम सिंह बना था।
अगला है काशीराम सिंह किसके समकालीन था? तो काशीराम सिंह जो है ये किसके समकालीन था? तो ये बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। काशीराम सिंह ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? तो किस स्थान पर बनाई थी? तो पोरहट में बनाई थी। अगला है काशीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन सा आसीन हुआ? तो कौन आसीन हुआ? ये अच्युत सिंह ने अच्युत सिंह माने राजा बना। सिंह वंश की कुल देवी थी, तो कुल देवी कौन था सिंह वंश का? तो कुल देवी जो था ये पौरी देवी था। अगला है सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा जो है ये अच्युत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया और बाद में जो है अपने 32 अनुयायियों के साथ छोड़ दिया गया था? तो कौन है ये? अर्जुन सिंह प्रथम। अगला है बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान अर्जुन सिंह प्रथम को पकड़कर किस स्थान पर ले गया था? तो किस स्थान पर ले गया था? तो ये कटक में ले गया था। अगला है अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बनता है? तो सिंह वंश का शासक जो है जगन्नाथ बनता है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय। जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था, कैमा था? ये 13वां था। अगला है निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से तंग आकर भूया जनजाति ने लोगों को विद्रोह कर दिया? भूया जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो ये जगन्नाथ सिंह द्वितीय के से परेशान होकर। सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांवों का एक जागीर दिया जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो किसने विक्रम सिंह को ये भूमि दिया था? तो ये अर्जुन सिंह द्वितीय। विक्रम सिंह था, तो विक्रम सिंह कौन था? तो विक्रम सिंह जो है अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा था। अगला है विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार जो है करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो इसकी राजधानी जो है ये सरायकेला में स्थापित किया था। विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, बंगसाई, कांडो और गम्हरिया। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है अमर सिंह था। अगला है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासन काल में पोरहट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? तो पोरहट क्षेत्र में जो है हो और कोल जनजाति ने उपद्रव किया था। अगला है होद आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रण करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? तो कहाँ के राजा से? तो ये छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से मदद मांगी थी। अगला है हो आदिवासी के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? तो किस राजवंशी राजा से मदद मांगी थी? तो ये दर्पण नाथ शाह से। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश जो है 1767 ईस्वी में होता है। अगला सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, तो प्रवेश हुआ फर्स्ट में है कि अंग्रेजों द्वारा एक युद्ध जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को पराजित करने के बाद अंग्रेजों द्वारा लगान वसूलने हेतु इस क्षेत्र को अपने अधिकारियों को भेजने के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कुल लड़ाकाओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद, तो सी सही होगा। अगला है इनमें से किससे मानभूम के मान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है? तो किससे जानकारी प्राप्त होता है? तो ये उपयुक्त दोनों में से 8वीं सदी का दूधपानी शिलालेख से और गोविंदपुर शिलालेख से 14वीं सदी के। 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये कवि गंगाधर ने किया था। दोस्तों इसमें सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मान वंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी में उभरा था? तो ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है क्योंकि भूमिज स्वराज आंदोलन था, नाम था स्वराज, इसलिए इम्पोर्टेंस है। अगला है निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मानव के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचायत को अपना आश्रय बना लिया था? तो पंचायत को अपना आश्रय किसने बनाया था? तो ये सबर जनजाति ने अपना आश्रय बना लिया। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है ये बागदेव सिंह द्वारा किया गया था, वही प्रताप राय को बचाने के क्रम में इसको देता है कर्णपुरा।
रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है ये 1368 ईस्वी में किया गया। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह ने निम्न में से किस वंश के दरबार में थे? तो ये नाग वंश के दरबार में थे। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो ये कर्णपुरा। इसमें से किस राजा के शासन काल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? तो ये दलेल सिंह के काल में। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया था। तो कब शासन किया था? कब से कब? 67 से 24 तक। दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? तो कौन सा? तो ये मगर सिंह। दलेल सिंह ने किस वर्ष 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी? तो ये 1718 ईस्वी में। अगला है, दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक कौन बनता है? तो रामगढ़ राज्य के शासक जो है ये विष्णु सिंह बनता है। भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ये 1747 ईस्वी में। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किसे रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा था? तो ये हिदायत अली खान ने भेजा था कर वसूलने के लिए। अगला है, बंगाल के सूबेदार हिदायत अली खान ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपए का वार्षिक मालगुजारी लिया था? तो ये 12,000 रुपया। 1751-52 ईस्वी में नरहत समया के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? तो ये जो है कामगार खान है, इनका नाम था कामगार। अगला है, बंगाल के किस शासक ने 1763 ईस्वी में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? तो कौन है? तो ये मीर कासिम। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजा था? तो किसके नेतृत्व में? तो ये दोनों हो जाएगा, मरकत खां और असदुल्ला खां, दोनों। विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन बना है? तो कौन बना? तो ये मुकुंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी थी तो सिसिया में था। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी? तो अंतिम राजधानी जो था ये पद्मा था। अगला है, रामगढ़ राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत बताना है। तो सिसिया बागदेव सिंह सही है, बादम हेमंत सिंह, इचाक तेज सिंह सही है, पद्मा दलेल सिंह ये गलत है, क्योंकि दलेल सिंह का रामगढ़ था। दलेल सिंह की राजधानी कहाँ था? रामगढ़। तो इसकी राजधानी रामगढ़ था दलेल सिंह का। इसमें सारा क्वेश्चन है सर दोस्तों। रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया गया? तो रामगढ़ राज्य को जो है ये 1955 में समाप्त कर दिया गया आज़ादी के बाद। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा? तो ये बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम के द्वारा। अगला है, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? तो किस धारा के तहत? तो ये धारा 3 के तहत। अगला 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया? तो रामगढ़ राज्य को ये 26 जनवरी को समाप्त कर दिया। खरगडीहा राज्य की स्थापना कब की गई थी? खरगडीहा राज्य की स्थापना जो है ये 15वीं सदी में की गई थी। खरगडीहा राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो हंस राजदेव के द्वारा। अगला, हंस राजदेव ने इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया? तो ये बंदावत। अगला क्वेश्चन है, खरगडीहा राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? तो ये गिरिडीह तक था। खरगडीहा राज्य के संस्थापक हंस राजदेव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? तो ये दक्षिण भारत के निवासी थे। हंस राजदेव ने उत्तर भारत के किस वर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो किस वर्ण के साथ? ये ब्राह्मण के साथ। अगला है, ढालभूम के ढाल वंश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। फर्स्ट है, इसका राज्य का विस्तार सिवूम क्षेत्र में था, ये गलत है। नहीं, सही है, क्योंकि इसका जो विस्तार था सिवूम क्षेत्र में ही था और इस वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा को प्रचलन था, यानी समर्थन करता था। दोनों सही है।
अगला है मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा पंचेत था। इनमें से किस राज्य का राज्य चिन्ह जो है कपिला गाय की पूंछ या चवर था? इसमें जो है ये पंचेत का था, इसलिए इसको गोमुखु राजा भी बोला जाता था पंचेत को। अगला क्वेश्चन दे दिया। अगला है सुतिया नागखंड की राजधानी सुतियांबे का संबंध वर्तमान में किस स्थान से है? तो वर्तमान में किस स्थान से है? ये पिठौरिया से है। मदरा मुंडा ने निम्न में से किस मेले की शुरुआत की थी? तो मदरा मुंडा ने ये मुरमा जतरा मेला की शुरुआत की थी। छोटा नागपुर के किस नागवंशी राजा ने अकबर के काल में मुगल अधीनता स्वीकार नहीं किया था? तो किसने स्वीकार नहीं किया? तो मधुकरण शाह। अगला है अकबर के किस सेनापति ने नागवंश पर आक्रमण कर उसे पराजित किया? तो ये शाहबाज खान ने। अकबर के शासनकाल में नागवंश पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था जो पराजित हुआ था? तो कौन था? तो ये मधुकरण शाह। अगला है 1591-92 में मुगलों के आक्रमण के समय उड़ीसा के किस शासक का साथ नागवंशी मधुकरण शाह ने दिया था? तो किसके साथ दिया था? तो ये कुतलुक खां को। अगला है मुगल सेना ने उड़ीसा के किस वंश के शासक के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो कि ये अफगान वंश का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समय राजधानी पालकोट था। सही है। रघुनाथ शाह एक नागपुरी कवि थे। इन्होंने नागवंशी परंपरा अनुसार एनीनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। ये भी सही है। अगला है इनमें से इनके समय में ही मदन मोहन मंदिर, राम सीता मंदिर आदि का निर्माण हुआ। ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। एनीनाथ शाहदेव बरकागढ़ को राजा थे जिन्होंने 1641 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया। सही है। शाहजहाँ के काल में कोकरह क्षेत्र में नागवंश का दुजन साल या पलामू क्षेत्र में चेरो वंश का प्रताप राय का शासन था। ये भी सही है। दुजन साल ने कैद से छूटने के बाद अपनी राजधानी दोसा में बनाई और जहाँ नवरत्नगढ़ नामक भव्य इमारत का निर्माण किया और इसी इमारत से जो है झरोखा भी करता था अकबर की तरह। उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मेदिनी सर्वाधिक शक्तिशाली चेरो राजा था। सही है। मेदिनी औरंगजेब का समकालीन था और इसे न्यायी राजा भी बोला जाता था। मेदिनी राजा का शासनकाल चेरो वंश का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो सभी सही हो जाएगा। जहांगीर के समय झारखंड में कोकरह क्षेत्र में किस नागवंशी शासक का शासन था? तो ये दुजन साल का। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य को बताना है। दुजन शाह हीरो के राजा के रूप में प्रसिद्ध था। सही है। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। यह भी सही है। दोस्तों ये हीरो के ज्ञान होने की वजह से जो है इनको जहांगीर ने छोड़ दिया था और इनको शाह की उपाधि दिया था। दुजन साल है ना, तो ये शाह की उपाधि दिया था ये जहांगीर ने। अगला है सन 1615 ईस्वी में जहांगीर ने इब्राहिम खां को बिहार के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया और छोटा नागपुर पर आक्रमण करने तथा हीरो के खानों पर अधिकार करने का आदेश भी दिया। तो सभी सही है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से कथन सत्य कौन है? फर्स्ट है दुर्जन साल को बंदी बनाकर मुगल सेना द्वारा दिल्ली लाया गया और जहांगीर ने उसे ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक का कैद रखा। सही है। इब्राहिम खां को कोकरह क्षेत्र में विजय के कारण जहांगीर ने 4000 की मनसबदारी और फात जंग की उपाधि दिया। सही है। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का वर्णन स्वयं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीर में भी किया है। ये भी सही है। सभी सही। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? शंख नदी से प्राप्त हीरो में से एक हीरा बैगनी रंग का था जिसकी शुद्धता की पहचान जो है दुजन साल ने की थी। दुजन साल हीरो को पहचानने की क्षमता के प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे कैद से मुक्त कर दिया और शाह की उपाधि दिया। ये भी सही है। दुजन शाह ने भी 6000 रुपया वार्षिक देने का स्वीकार किया। ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है पलामू का चेरो राज्य पर कब्जा करने के लिए किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी? तो किसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी? तो ये मानसिंह के नेतृत्व में। पलामू पर आक्रमण के लिए मानसिंह ने कहाँ एक किले का निर्माण करवाया था? कहाँ एक किले का निर्माण किया था? तो रोहतासगढ़ में। मानसिंह के आक्रमण के समय पलामू का राजा कौन था? तो पलामू का राजा कौन था? ये रणपत चेरो था। किस नदी पर पाए जाने वाले हीरो ने मुगल सेना का ध्यान उसके ओर खींच लाया? तो कौन नदी है? ये शंख नदी पे। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरे ने किस मुगल शासक का ध्यान झारखंड की ओर खींचा? तो ये जहांगीर को।
अगर शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। टोलमी ने एडमास नदी का वर्णन किया, सही है। ग्रीष्म भाषा में एडमास का अर्थ होता है हीरा, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, सी आंसर। दोस्तों आज ये क्षेत्रीय राजवंश समाप्त हो गया। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया है कंप्लीट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटा है। दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। इसमें आंसर भी दे दिया गया है, अगर आपको चाहिए आंसर तो आप देख सकते हैं। आप लोग कर रहे थे कि आंसर तो इसलिए आंसर भी दे दिए, लेकिन वीडियो देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।